हेलो, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, राम राम, घणी खमा। कैसे चल रही है तैयारी? अब तो अपने को तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। एग्जाम आ गया है अपना। तो आज अपने फल वृक्षों में बात करेंगे अनार की। कौन से फल वृक्ष की? अनार की। अनार की सामान्य जानकारी, वैज्ञानिक नाम, कुल, गुणसूत्र संख्या, इन सब के बारे में। प्रमुख किस्में कौन सी है, प्रमुख रोग कौन सा है, उत्पादन कितना होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि अपने प्रीवियस ईयर भर्ती कृषि प्रशिक्षक में कहां कहां से प्रश्न आया, किस्म से आया। 3 बारें होती हैं, उन 3 बारों में से एक बार पर भी प्रश्न आया हुआ है। उन सब के बारे में अपने देखते हैं कहां से आया। एक प्रश्न आया था सिंदूरी। सिंदूरी प्रश्न आया था, किसकी किस्म है सिंदूरी, आम या अनार की? कैसे? उसमें आम भी दिया हुआ था, अनार भी दिया हुआ था, ऑप्शन में दोनों थे, तो वो प्रश्न डिलीट हुआ था। ये आम की भी है, अनार की भी है, दोनों की किस्म है। अनार और आम दोनों की किस्म है सिंदूरी बगुआ। राजस्थान के लिए उपयुक्त बहार, राजस्थान के लिए उपयुक्त बहार एक प्रश्न आया हुआ है। बात करें तो मृग बहार। मृग बहार, ये प्रश्न आया हुआ। एक प्रश्न बाहर से और आया हुआ था कि फरवरी मार्च में जो, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च के पुष्पन को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अम्बे बहार। बहार आपको अमरूद में करवा दिया है, और अनार में भी 3 प्रकार की बहार है, ये अपने वहीं से कर लेना, सेम, ये में कोई अलग नहीं है। ये प्रश्न अपने कुछ थे जो प्रीवियस ईयर भर्तियों में आए हुए थे। तो अब की बार भी एक प्रश्न आने का पूरा चांस रहेगा। अब अपने देखते हैं अनार का सामान्य वर्गीकरण, वानस्पतिक नाम क्या है, कुल कौन सा है, गुणसूत्र, उत्पत्ति स्थान, खाए जाने वाला भाग, पुष्प क्रम। ये कुछ जो इसकी सामान्य जानकारी है वो अपने देखते हैं। प्यूनी कैसी, प्यूनिका ग्रेनेटम, वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम, यही है। कुल प्यूनिकेसी। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या 18, गुणसूत्र संख्या 18। उत्पत्ति स्थान ईरान, उत्पत्ति स्थान ईरान, ईरान, ईरान का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। फल का प्रकार भी अपने पढ़ते हैं इसमें। फल का प्रकार, सरस या बालुष्टा, सरस, सरस, बालुष्टा, सरस, बालुष्टा, सरस, या बेरी, खाए जाने वाला भाग। अनार के क्या खाते हैं अपने? कभी अनार लेकर आना, फिर उसको खाना, अपने बीज खाते हैं। अनार के बीज खाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसे? बीज का आवरण। पुष्प क्रम को क्या कहेंगे? हाइपो। पुष्प क्रम को क्या कहेंगे? हाइपो।
हाइपोन्थेडियम इसके पुष्कर्म को कहेंगे। इसके उपनाम क्या है वो देखते हैं। उपनाम उपनाम ईरान का राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल और क्या कहेंगे? फ्रूट ऑफ लव। फ्रूट ऑफ लव। और क्या कहेंगे? समृद्धि का प्रतीक। और क्या कहेंगे? एक अनार 100 बीमार। बहुत ही अच्छा है। औषधीय चमत्कार भी कह सकते हैं। औषधीय चमत्कार इसे कहते हैं। अनार क्लाइमेट्रिक फल है। नॉन क्लाइमेट्रिक तो अनार है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। और क्या है? इसका लाल रंग किसके कारण होता है? इसका अनार का कसेलापन किसके कारण होता है? इनके बारे में देखते हैं। तो अनार का कसेलापन टेनिन के कारण होता है। कसेलापन टेनिन के कारण। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइन साइनिन एंथोसाइनिन के कारण इसका लाल रंग होता है। बात करें कि इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? अम्ल अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है ये। कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। एक इसमें इसको दाडू कहते हैं। दाडू जंगली अनार को क्या कहते हैं? दाडू जंगली अनार को कहते हैं। दाडू किसे कहते हैं? जंगली अनार को। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर। देवड़ावास बस्सी जयपुर। अनार उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास बस्सी जयपुर। बस्सी जयपुर। नेशनल रिसर्च फॉर एनआरसी। नेशनल रिसर्च सेंटर। अनार का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? एनआरसी। अगली वाली स्लाइड में देखेंगे अपने इसको। ये थे अनार की कुछ सामान्य जानकारियां। अब देखते हैं अनार की महाराष्ट्र में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेटम। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेटम। अनार की एनआरसी। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट कहाँ पे है? सोलापुर। सोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एमएच महाराष्ट्र में है। ये था सोलापुर। जलवायु की बात करें, कौन सी जलवायु? मृदा जलवायु। मृदा
पीएच मान जलवायु उपोषण बलुई दोमट मृदा उपोषण बलुई दोमट मृदा पीएच मान 7 से 9। अनार है अम्लीय भूमियों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। पीएच मान 7 से 9। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? रोपण दूरी क्या है इसकी? रोपण दूरी क्या है? रोपण दूरी दूरी गड्ढे का आकार क्या है? रोपण दूरी की बात करें तो 5 × 5 मीटर। गड्ढे का आकार हो गया 60 × 60 सेंटीमीटर। परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। टीएसएस कितना है? परागण आम में परागण होता है वायु द्वारा। टीएसएस कितना है? टीएसएस होता है 12.6 डिग्री ब्रिक्स होता है। हार्डवुड कटिंग या गुट्टी दाब प्रवर्धन। हार्डवुड कटिंग या गुट्टी दाब हार्डवुड कटिंग होता है। ये था आम के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। और क्या रहेगी? एनआरसी आ गया, आम अनार उत्कृष्टता केंद्र आ गया, देवड़ावास बस्सी जयपुर, ये था। अब देखते हैं अपने इसकी कुछ प्रमुख किस्में। जालोर, सीडलेस, ढोलका, रूबी, कंधारी, कौन कौन सी किस्म है। उसके बाद में देखेंगे इसके प्रमुख विकार, कौन कौन से रोग हैं। पीएच मान 7 से 9। किस्मों में बात करें, जालोर सीडलेस सबसे अच्छी किस्म है। जालोर सीडलेस क्या विशेषता हो सकती है इसकी? एक तो ये काजरी द्वारा विकसित। किसके द्वारा? काजरी जो अपना संस्थान है ना जोधपुर में, उसके द्वारा विकसित। काजरी द्वारा विकसित हैं। सूखा सहनशील फसल है। और क्या है? सूखा सहनशील। क्षारीयता भी सहनशील है। ये थी दूसरी किस्म, मृदुला। अर्क का मृदुला किसकी किस्म है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अर्क का मृदुला किसकी किस्म है? ये किस्म है ना, ये गणेश इंटू गुल ए शाह रेड द्वारा विकसित से निकाली गई थी। रेड द्वारा निकाली गई। इसमें टीएसएस होता है ना, टीएसएस वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 16.32 डिग्री ब्रिक्स है जो टीएसएस होता है। तो फिर बात करें अपने गणेश की। गणेश आलंदी द्वारा विकसित। आलंदी द्वारा नहीं, आलंदी किस्म से चयनित विकसित है। आलंदी द्वारा, आलंदी कोई संस्था नहीं है, आलंदी किस्म थी। आलंदी किस्म से चयनित है। महाराष्ट्र में प्रचलित है ये। महाराष्ट्र में प्रचलित है। और कौन सी होगी? जोधपुर रेड फल फटने की समस्या सबसे अधिक होती है। जोधपुर रेड फल फटने की समस्या होती है।
अम्ली दाना गणेश इंटू नन्ना से निकली हुई किस्म है। अम्ली दाना गणेश इंटू नन्हा से विकसित कौन सी किस्म है? अम्ली दाना। सिंदूरी या भगवा, यहां से प्रश्न आया था, वही प्रश्न था। इसे सिंदूरी भी कहते हैं, भगवा। प्रश्न डिलीट हो गया था। डिलीट होने का कारण ये था कि सिंदूरी जो किस्म है ना, वो आम की भी है, अनार की भी है, और दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए थे। इस कारण प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। गहरे गुलाबी रंग की, गहरे लाल रंग वाली किस्म है। ये गुलाबी नहीं होता, गहरे लाल बीजावरण वाली। गहरे लाल, जब आपके अनार लो ना सबसे लाल दाने हो तो आप समझ लेना आप सिंदूरी या भगवा किस्म का अनार है। सबसे बड़ा बढ़िया अनार है रूबी। रूबी किससे विकसित हुई? गणेश इंटू काबुल। किससे चयनित है? गणेश इंटू काबुल इंटू मेद कोद से। किसने विकसित की? IIHR बेंगलोर, बेंगलोर द्वारा विकसित है। वंडरफुल किस्म, वंडरफुल कौन सी किस्म? वंडरफुल। वंडरफुल की बात करें तो फल 700 ग्राम का होता है। और कौन सी किस्म रहेगी? ज्योति किस्म, ढोल का किस्म, ढोल का ज्योति। और कौन सी रहेगी? ढोल का किस्म, ज्योति किस्म। और कौन सी रह गई? ढोल का ज्योति, कंधारी, कंधारी किस्म, कंधारी किस्म, कंधारी। मस्कट, मस्कट। आलिंद, आलिंदी अपने लिखी नहीं थी ना, आलंदी, आलंदी। P26 इसे कहते हैं सुपर भगवा, सुपर भगवा कहते हैं। पेपरलेस, एक किस्म अपने पेपरलेस, पेपरलेस किस्म। और कौन सी रहेगी? और कौन सी किस्म रहेगी? अर्कता। ये कुछ अन्य किस्में भी थी, ढोल का ज्योति, कंधारी, मस्कट, आलंदी, P26 सुपर भगवा, पेपरलेस और अर्कता। ये थी अपनी अनार की प्रमुख किस्में जिसके बारे में अपने देखा। अब अपने देखते हैं अनार की प्रमुख रोग कौन से हैं, प्रमुख विकार कौन से। अनार का प्रमुख विकार है फल का फटना। कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा होता है फल फटने की समस्या? जोधपुरी रेड में पाई जाती है। तो अनार का जो है ना फल है वो फट जाता है। किसकी कमी से फटता है? वह फटता है बोरोन की कमी से फटता है। इसके बारे में अपने अब सब देखेंगे कि अनार का फटना किस कारण से होता है। इसमें जो बाहर आती है ना, वो बाहर आपको अमरूद में करवा दी है, वहां से ही कर लेना। बार बार ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पेज भरने से कुछ नहीं है। अपने शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाओ बस। हर बार वैज्ञानिक नाम, उसके आगे फिर प्यूनिका ग्रेनेटम, फिर कुल प्यूनिक एसिड, फिर गुणसूत्र। 18 लाइनें भरने से सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना है तो सीधा लिखो प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिक एसिड, 18, ईरान, सरस, बालुस्टा सरस खाते हैं। बस खाए जाने वाला भाग, फल का प्रकार क्या है, ये सब लिखना। खाए जाने वाला भाग बीज आवरण खाया जाता है इसका। फल प्रकार है सरस, बालुस्टा। और क्या रह गया था? इसके विकार, विकार की बात करें तो फल का फटना, फल का फटना यानी कि बोरोन की कमी से। सबसे ज्यादा ये मृग बहार में होता है। सबसे ज्यादा मृग बहार में सर्वाधिक पाया जाता है।
प्रतिरोधी किस्में कौन सी हो सकती हैं? आलंदी, आलंदी, कंधारी। प्रतिरोधी किस्में आलंदी, कंधारी। प्रतिरोधी किस्में आलंदी, कंधारी। फिर इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? बोरॉन से होता है तो बोरेक्स का छिड़काव कर देंगे। नियंत्रण, नियंत्रण कितना? 0.2% बोरेक्स का छिड़काव। बोरेक्स का छिड़काव। ये था इसका प्रमुख विकार। रोग देखें, झुलसा, रोगजनक जेंथोमोनास ओसोनोडोनिस, जेंथोमोनास ओक्सोपोनेडोनिस। रोग झुलसा या झुलसा रोग। कौन सा रोग? झुलसा रोग। इसे क्या कहते हैं? झुलसे रोग कोई ब्लाइट कहते हैं, ब्लाइट रोग। रोगजनक क्या है इसका? जेंथोमोनास ओक्सेनोपोडिस विषाणु है। ये विषाणु है। उपयोग क्या करें? झुलसा हो गया तो अपने झुलसे का उपयोग है ना, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। नियंत्रण, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव इस पर है जो करना चाहिए। पत्ती धब्बा रोग, पर्ण कुंचन रोग, पत्ती धब्बा रोग। दूसरा अपने बात करें तो पत्ती धब्बा रोग, सर्कोस्पेरा। रोगजनक क्या होगा? सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा। पत्ती धब्बा का भी किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। ये था। प्रमुख कीट की बात करें तो अनार का तितली। प्रमुख कीट, अनार का तितली। अनार की बटरफ्लाई क्या होता है? वीरोचोला, वीराचोला, वीराचोला, वीराचोला आइसोक्रेटस होता है। ये अनार का प्रमुख कीट है। अक्टूबर माह में इसका आक्रमण देखने को मिलता है। प्रमुख कीट अक्टूबर माह में आक्रमण करता है। ये था। अब इसकी उपज कितनी होती है और इसका भंडारण, इसके बारे में बात करें तो उपज, अनार की उपज कितनी होती है? तो 60 से 70 केजी प्रति पौधा। बात करें भंडारण की तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान। आर्द्रता, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आर्द्रता 80 से 85 डिग्री आर्द्रता होनी चाहिए। पर 1 से 1.5 माह तक इसका भंडारण कर सकती है। 1 से 1.5 माह तक भंडारण कर सकते हैं। ये भंडारण वगैरह से यहाँ से प्रश्न नहीं आता है ना, तो उपज से याद आएगा। उपज याद रख लेना। उपज, उपन नहीं, उपज, उपज 60 से 70 किलो प्रति पौधा है जो अनार की उपज प्राप्त होती है अपने को। ये था अपना अनार। अनार के बारे में सामान्य जानकारी, प्रमुख किस्में, कहां से कौन सा पर्सन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, इन सब के बारे में देखा। क्लास कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना।
और अपने जितने भी साथी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास ये चैनल पहुंचना चाहिए, ताकि वो अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सके। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।